बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। बिलाखिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने डंडा उठा लिया है माफिया के ख़िलाफ़ और कैसे आज बड़ी कार्रवाई की है। और जो ये ताना देते थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपने दोस्तों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहा, कैसे आज छापा मार कार्रवाई की गई है अपने ख़ास दोस्त की। और ना सिर्फ उनको गिरफ़्तार किया गया है, वो जो लोग स्मगलिंग कर रहे थे और रियासत को नुकसान पहुंचा रहे थे और पाकिस्तान में महंगाई की वजह बन रहे थे, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने नो टॉलरेंस का जो नारा लगाया है, आज उसके ऊपर पहला रिज़ल्ट सामने आ गया है। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे अदालतों का जो हमारा किरदार है। लाहौर हाई कोर्ट ने आज बड़ा रिलीफ दिया है शुगर माफिया को। वो क्या मामला है, वो उसमें कौन सी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर ये रिलीफ लेने पहुँचे थे। फिर बलदियाती इदारों के हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई, उसका भी मुख्तसर अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो मरकज़ी मुलज़म है नूर मुक़द्दम कत्ल केस में ज़ाकिर जाफ़िर, उसको अभी भी आराम नहीं आया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब उसकी दरख्वास्त उसके मुंह पर दे मारी और दरख्वास्त जब खारिज होने लगी और इन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली ताकि मेरिट पर इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ना तहरीर किया जाए, उसके बावजूद ज़ाकिर जाफ़िर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 14 अक्टूबर का जो सेशन अदालत का फ़ैसला है, ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला है, जिसमें फ़र्द जुर्म आयद किया गया था। मैंने आपको बताया था कि 14 अक्टूबर को ज़ाकिर जाफ़िर ने फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले एक दरख्वास्त दी थी और ये कहा था कि हमारे ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकता, या हमारे ख़िलाफ़ जो ऑफेंसेस हैं वो ठीक नहीं हैं, या वो जो डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस है वो हमारे जो अमल है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरती, इस वजह से हमारे ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म इन ऑफेंसेस के तहत ना लगाया जाए। ये एक दरख्वास्त दायर की थी, जो कि दरख्वास्त सेम डे मुस्तरद करते हुए अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद कर दिया था। अब ये 14 अक्टूबर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं। ये इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि पहले इनको ये लगता था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको रिलीफ़ दे देगी, फिर इनको लगा था कि चलें ज़मानत नहीं भी मिलेगी, तो जो 3 माह का अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि 3 माह के अंदर 2 माह के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट किया जाए, चले उस हद तक सस्पेंड हो जाएगा, मुअत्तल हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा, वो भी ना हुआ। तो फिर इन्होंने आज दरख्वास्त दायर कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ज़ाकिर जाफ़िर ने फ़र्द जुर्म के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है। ज़ाकिर जाफ़िर ने ट्रायल कोर्ट का 14 अक्टूबर का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा की है। ट्रायल कोर्ट का आर्डर कानूनी नज़र से नामुनासिब है। ट्रायल कोर्ट ने तासुर दिया कि फ़र्द जुर्म प्रोसिक्यूशन की ख्वाहिश के मुताबिक होती है। ऑर्डर से तासुर मिला, पुलिस जो भी इल्ज़ाम लगा दे इस पर फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है। ज़ाकिर जाफ़िर ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट ने तासुर दिया, फ़र्द जुर्म महज एक मैकेनिकल मशक है, ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए और जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है उसको कलअदम करार दिया जाए और मुल्ज़म की दरख्वास्त मंजूर की जाए। और मुल्ज़म की ख्वाहिश के मुताबिक अगर फ़र्द जुर्म आयद होनी भी है तो मुल्ज़म की ख्वाहिश के मुताबिक हो। ये कर क्या रहे हैं बेसिकली, मैंने आपको बताया था कि शरीफ ख़ानदान के वकला का जो तरीक़ा वारदात है वो ये है कि या तो वो मैनेज करके केस जीतते हैं, अगर उनसे मैनेज ना हो पाए फिर वो डिले करते हैं और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने के बाद उनको पता है कि कितने दिन उनका वकील आएगा, कितने दिन प्रोसिक्यूशन इस पर ध्यान देगी, कल कोई और वाक़या हो गया फिर पुलिस वहाँ मसरूफ़ हो जाएगी। इस वजह से ये मामला सोशल मीडिया है, लोग इस केस को भूल जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ ये मामलात पीछे चले जाएंगे। ये इनकी एक मेंटल अप्रोच है जिसके मुताबिक ये अपने केसेस को लेकर चलते हैं और यही वजह है कि इन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है। अब इस दरख्वास्त पर समाअत होगी परसों और उसमें देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। एक बात मैं आपको आज ही बता दूं बतौर कानून के तालिब इल्म कि इस दरख्वास्त पर अगर तो ये लगता है ख्वाजा हारिस साहब को या मुल्ज़िम ज़ाकिर जाफ़िर को कि ट्रायल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें 20 अक्टूबर से ट्रायल शुरू हो रहा है और मुल्ज़मान जो गवाहान हैं उनको तलब किया हुआ है, अगर तो उनको ये लगता है कि दरख्वास्त देने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट नीचे ट्रायल की कार्रवाई रुकवा देगी तो ये इनकी भूल है। क्रिमिनल जो ट्रायल है उसकी कार्रवाई नहीं रुकती और ना रुकेगी और इनकी दरख्वास्तें चलती रहेंगी और उधर गवाहान भी चलते रहेंगे, गवाहान की एविडेंस होती रहेगी
वो केस 2 माह में वाइंड अप होगा इंशाल्लाह, और इनको बहुत बड़ी सज़ा होगी और ये हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इनको फांसी की सज़ा होगी क्योंकि इन्होंने जुल्म किया है। लाहौर हाई कोर्ट में आज बलदियाती इदारों के हवाले से अहम समाअत हुई है। आप जानते हैं कि 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई और चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने ना सिर्फ पंजाब हुकूमत में जो ब्यूरोक्रेसी है उन पर बरहमी का इजहार किया था, बल्कि जो मेयर लाहौर हैं उनकी भी क्लास लगाई थी और उनको ये कहा था कि आपका मकसद सिर्फ पैसे हासिल करना है या अमला हासिल करना है, आपका मकसद प्रैक्टिकली को खिदमत करना नहीं है, और अगर आपको थोड़ी सी भी आपके अंदर सेंस है तो जाएं दुनिया के बलदियाती इदारों को स्टडी करें। आपको अपनी ज़िम्मेदारी के नहीं पता कि आपने करना क्या है और आप सिर्फ़ और सिर्फ पैसा बटोरना चाहते हैं। ये ऐसे जुमले थे। और उसके बाद अगले दिन जब मेयर लाहौर ने जावेद मुबशर ने चार्ज संभाला टाउन हॉल का, तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद मुबशर ने कहा कि मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे मेयर कहकर पुकारा। क्या बात है, अदालत ने इतनी क्लास लगाई वो सारी भूल गई और जनाब फरमाते हैं कि क्योंकि मेयर कह के पुकारा तो बस मेरे लिए यही काफ़ी है। बाकी जो सियाको सबाक है, जो आगे पीछे जो कुछ कहा वो सारे का सारा वो स्किप कर गए। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में भी इन्होंने दरख्वास्तें दायर की हुई थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उसके बावजूद ये इदारे बहाल नहीं कर रहे। और आज ये गए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो इनको गुलजार साहब बोलने नहीं देते, चीफ साहब नहीं बोलने देते, तो ये गए थे आज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की अदालत में कि वहाँ से ये कोई रिलीफ ले लेंगे। तो अदालत ने कहा भी जब आपका केस और आपकी तौहीन अदालत सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट अहकामात जारी कर रही है और उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत काम कर रही है, तो फिर यहाँ क्या लेने आ जाते हैं आप, और यहाँ आके आप जो ना सिर्फ अदालत का टाइम ज़ाया करते हैं। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान ने बलदियाती इदारों को बहाल करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के बावजूद ताहाल बलदियाती इदारों को बहाल नहीं किया गया। हुकूमत जानबूझकर अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं करना चाहती, तो अदालत ने कहा नहीं करना चाहती तो 20 अक्टूबर को आपका केस लगा है, सुप्रीम कोर्ट में जाके बताएं आप हाई कोर्ट में कहाँ आ जाते हैं। अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया और जो दरख्वास्त गुजार थे उनसे कहा कि आप जाएँ और जाकर आप अपना रिलीफ़ लें। कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से, कि आप जाएँ और सुप्रीम कोर्ट से अपना रिलीफ़ लें। फिर शुगर माफिया ने एक दरख्वास्त दी थी, जो मुसाबकती कमीशन है उसने जुर्माने आयद किए थे। हुआ ये था कि 5 रुकनी ये मुसाबकती कमीशन है, उसमें एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर हैं। 2 मेंबरान ने कहा कि जो माफिया है, शुगर माफिया, इनको जुर्माने आयद करने चाहिए, जो महंगी चीनी बेचने वाले हैं इनको जुर्माने आयद करने चाहिए। 2 मेंबरान ने कहा कि नहीं होने चाहिए जुर्माने। चेयरमैन ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए जो है वो जुर्मानों के हक में अपना वोट दे दिया और इस तरह जुर्माने आयद हो गए। अब उसमें ये जहांगीर तरीन की भी शुगर मिलें हैं, शरीफ ख़ानदान की भी हैं और ये सब की शुगर मिलें थी। इन्होंने फिर दरख्वास्त दायर की थी कि जो शुगर मिल समेत दीगर शुगर मिल से जुर्मानों की रिकवरी है उसको रोकने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने मुख्तलिफ शुगर मिल्स की जो दरख्वास्तें थीं उन पर समाअत की। दरख्वास्तों में वजारत कानून, मुसाबकती कमीशन और अपीलेट ट्राइब्यूनल को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि जनाब जो मुसाबकती कमीशन है उसने जो फ़ैसला किया वो गैर कानूनी है और चेयरमैन के पास अख्तियार नहीं है कि अगर 2-2 से बराबर हो जाए वोटिंग तो वो अपना हक इस्तेमाल करें। ये एक लीगल टेक्निकल पॉइंट पर वो लाहौर हाई कोर्ट में गए थे। साथ उन्होंने कहा कि चेयरमैन मुसाबकती कमीशन को मामले पर फ़ैसला कुन वोट देने का कोई अख्तियार नहीं है। कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुसाबकती ट्राइब्यूनल में अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं, मगर ट्राइब्यूनल क्योंकि फ़ाल नहीं है इस वजह से वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा और ये हमारे ख़िलाफ़ जो गैर आइनी और गैर कानूनी रिकवरियाँ कर रहे हैं और भारी जुर्माने आयद कर दिए हैं। अब ये लीगल एक पॉइंट था, लीगल पॉइंट पर जो अपीलेट ट्राइब्यूनल हैं वो भी अभी काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से ये लाहौर हाई कोर्ट आ गए। लाहौर हाई कोर्ट ने जो इदारे हैं उनको कार्रवाई से रोकते हुए जवाब तलब कर लिया वजारत कानून से भी और मुसाबकती कमीशन से भी। एक बात मैं और आपको बताता चलूँ कि ये शुगर माफिया ने पहले भी बड़ी दरख्वास्तें दायर की हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्तें दायर की हैं और सुप्रीम कोर्ट में, और इनकी सारी दरख्वास्तें खारिज हुई हैं। पहली तारीख पर इंटरम रिलीफ के तौर पर इनको इंटरम स्टे मिल जाता है। उसके बाद क्योंकि ना तो ये दरख्वास्तें लंबी जाती हैं ना इनके ऊपर जो कार्रवाई है वो डिले होती है, तो अल्टीमेटली ये दरख्वास्तें खारिज हो जानी हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है और वो ये है
कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की राह में बड़ी रुकावटें हैं और वो जब भी किसी माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने लगता है कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, और ये रुकावटें इस निज़ाम की हैं। ये निज़ाम वो निज़ाम है जिसको 30-40 साल इन माफियाज़ ने ना सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इसको उन्होंने इसकी हिफाजत की, इसको प्रमोट किया और ऐसा निज़ाम बना के गए। हमारा कानून ऐसा है, जब कानून में ये चीज़ें लिखी होंगी, अदालतें पाबंद हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाने की। और बदकिस्मती ये है कि जब कानून बनाने वाले यही लोग थे, यही पार्लियामेंट में थे, यही हुक्मरान थे, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए हमेशा कानून साजियाँ की, जिसकी वजह से आज इमरान ख़ान के लिए मसाइल हैं। लोग इन टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझते और लोग कहते हैं कि चीनी का बहरान है। ये कैसे बहरान करते हैं? अब कप्तान ने डंडा उठा लिया है और पहली कार्रवाई हुई है जहांगीर तरीन की JDW शुगर मिल यूनिट नंबर 1 रहीम यार ख़ान से, और चीनी जो है वो क्रैक डाउन करते हुए चीनी की मुंतकिली की कोशिश को नाकाम बनाते हुए गिरफ्तारी की है। महकमा खुराक के ज़राए के मुताबिक 900 मन चीनी गैर कानूनी तौर पर कोयटा मुंतकिल की जा रही थी। महकमा के एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए ट्रक को चाचड़ा टूल प्लाजा के मुकाम पर तहवील में ले लिया। ज़राए का कहना है कि मज़कूरा ट्रक के ड्राइवर को गिरफ़्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक JDW शुगर मिल्स इंतज़ामिया की जानिब से चीनी की गैर कानूनी मुंतकिली के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की गई है। तर्जमान JDW शुगर मिल्स का कहना है कि शुगर मिल्स का काम चीनी फ़रोख्त करना है। अब ख़रीदार चीनी कहीं भी ले जाए खुद ज़िम्मेदार है, शुगर मिल्स ज़िम्मेदार नहीं है। मुल्तान के ज़रिए इंतज़ामिया ने 10,000 किलो सरकारी चीनी की खुर्द-बुर्द नाकाम बना दी। 200 बोरी चीनी गायब करने वाले डीलर का गोदाम सील करके मुकदमा दर्ज कर लिया। फिर ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि मज़कूरा डीलर राशिद कुरैशी ने बोगस रिटेलर्स रजिस्टर्ड करवा के 200 बोरी चीनी वसूल की थी। मुलज़म डीलर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और पहली बड़ी कार्रवाई की गई है JDW के हवाले से। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये रहीम यार ख़ान से कोयटा 900 मन चीनी भिजवा रहे थे। ये कोई आम बंदा नहीं भिजवा सकता, और ये चाहे टेक्निकल ग्राउंड्स पर अपने आप को बचाते रहें जहांगीर तरीन ग्रुप हो या शरीफ ख़ानदान ग्रुप हो, लेकिन अल्टीमेटली इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और अब कोई नहीं बचेगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ऐलान कर दिया है नो टॉलरेंस का, ज़ीरो टॉलरेंस का उन्होंने आज ऐलान किया है। और इन माफिया के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह कार्रवाइयाँ होंगी और ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।